नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज फिर से हम लोग लेकर आए हैं टैली प्राइम पर एमसीक्यू क्वेश्चन की दूसरी वीडियो। आज अब दिखाएंगे आप लोगों को 15 से ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के काम आ सकते हैं और आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड है, उसमें मैंने 10 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो आपके काफी काम आ सकते हैं। तो ये वो वीडियो, जाइए आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाइए और देखिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, टू क्रिएट अ परचेज ऑर्डर प्रेस, आप लोगों को कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा? ऑल्ट F4, कंट्रोल F4, ऑल्ट F8 या ऑल्ट F9? तो आप लोगों को पता ही होगा, तो बिल्कुल सही जवाब ऑल्ट F9। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू कॉपी कंपनी डेटा इनटू पेन ड्राइव? हाँ, अगर आप अपनी कंपनी का डेटा पेन ड्राइव में कॉपी करना चाहते हैं तो आप लोग कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो ऑप्शंस आर बैकअप, रीस्टोर, स्प्लिट कंपनी डेटा, नन ऑफ द अबव। बैकअप इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। हु इज द फाउंडर ऑफ टेली सॉफ्टवेयर? आप लोगों को पता है? नहीं? तो चलिए बताइए, देखते हैं। ऑप्शंस आर डेनिस रिची, श्याम सुंदर गोयनके, लेड्रॉफ, जेम्स। कौन है? श्याम सुंदर गोयनके इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आप लोगों का अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इन टेली प्राइम जीएसटी नॉट कैलकुलेटेड व्हेन? टेली प्राइम में जीएसटी कब कैलकुलेट नहीं होता? तो ऑप्शंस क्या हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस है लेजर ऑफ सेल अकाउंट इज रॉन्ग, दूसरा स्टेट नॉट सिलेक्टेड, तीसरा जीएसटी रेट नॉट सेटअप ऑन आइटम, और चौथा सारे के सारे जवाब सही हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को पता होगा कि ये सभी के सभी जवाब सही हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। अगर आप लेजर सेल्स अकाउंट का गलत बनाते हैं, या आप स्टेट ही नहीं सिलेक्ट करते हैं, या आप जीएसटी का रेट सेटअप ही नहीं करते हैं, तो भैया यहां पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। यूटी जीएसटी टैली प्राइम में एप्लीकेबल कैसे किया जा सकता है? अनेबल करके सेटिंग्स को F11 से, दूसरा अनेबल करके सेटिंग को जीएसटी की सेटिंग्स को, तीसरा आप महाराष्ट्र का स्टेट सिलेक्ट कर लें, चौथा कोई भी नहीं। तो गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो करेक्ट आंसर इज अनेबल द सेटिंग विद F11, क्योंकि वहां पर अगर आप स्टेट सिलेक्ट करें, कौन सा? अंडोमान निकोबार, जिसमें यूटी जीएसटी लगता है, तो अगर आप वहां पर स्टेट सिलेक्ट करें तो वहीं पर आप लोगों का यूटी जीएसटी कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा इस कंपनी के अंदर। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अंडर कंपोजिट सप्लाई विच वन थिंग इज एप्लीकेबल इन टैली प्राइम? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपोजिट सप्लाई में आप क्या क्या डिलीवर करते हैं, क्या क्या सप्लाई करते हैं? सबसे पहले सप्लाई ऑफ गुड्स इन कैपिटल गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, या कोई भी नहीं? तो आंसर इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इन केस वी गिवन लोन टू अकाउंटेंट, अगर किसी अकाउंटेंट को आपने लोन दिया है, हाउ टू सेटल देयर बैलेंसेस? आप उनके बैलेंसेस को कैसे सेटल करेंगे? तो सेटल करने के लिए आपको कौन सा, क्या आपको अकाउंट पेबल का लेजर यूज करना है, क्या आपको बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना है, क्या आपको सैलरी पेबल अकाउंट का इस्तेमाल करना है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने अकाउंटेंट का लोन सेटल करना है तो यू हैव टू यूज अ सैलरी पेबल अकाउंट। जी हाँ, आपने उसका सैलरी अकाउंट ओपन किया होगा, तो सैलरी पेबल अकाउंट से ही अकाउंटेंट का जो लोन है वो सेटल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये रहा। विच टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन योर कंपनी हैविंग जीएसटी नंबर ऑफ चंडीगढ़ एंड सोल्ड इन लोकल एरिया इन चंडीगढ़? अगर आपका जीएसटी नंबर चंडीगढ़ का है
और आपने उसी एरिया में सेल किया है यानी लोकल सेल की है, तो आपका जीएसटी कौन सा लगेगा? क्या उस पर सीजीएसटी या जीएसटी लगेगा? क्या उस पर आईजीएसटी लगेगा? क्या उस पर सीजीएसटी ही लगेगा, या इनमें से क्या ये सभी लगेंगे? नहीं, आंसर इज फर्स्ट, यानी सीजीएसटी और जीएसटी ही लगेगा, क्योंकि चंडीगढ़ में स्टेट लेजिस्लेचर है इसलिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इन टेलीप्राइम व्हाट इज द शॉर्टकट टू चेक जीएसटी टैक्स एनालिसिस इन सेल्स वाउचर? अगर आप जीएसटी टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं अपने सेल्स वाउचर में, तो कैसे देखेंगे? क्या है शॉर्टकट? कंट्रोल आई, कंट्रोल ओ, ऑल्ट ए, या बोथ बी एंड सी आर करेक्ट? सो आंसर इज, पहले हुआ करता था कोई और ऑप्शन कंट्रोल आई, लेकिन अब वो चेंज हो गया है दोस्तों। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन, जिससे आप अपना जीएसटी टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट अवेलेबल इन टैली प्राइम? इनमें से कौन सा फीचर टैली प्राइम में अवेलेबल नहीं होता? चलिए चेक करते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। क्या डेटा वेरिफिकेशन एंड एनालिसिस टैली में नहीं होता? क्या टैली का ऑडिट फीचर टैली में नहीं होता? क्या टैली में टैक्स ऑडिट नहीं होता? क्या टैली में पेरोल नहीं होता? तो कौन सा फीचर नहीं होता भाई? टैली ऑडिट नाम का कोई फीचर नहीं होता, टैक्स ऑडिट नाम का फीचर होता है। गॉट इट? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इन टैली प्राइम शॉर्टकट टू ऐड द वाउचर, ये तो आप सभी को पता होगा। ऑल्ट बी, ऑल्ट के, ऑल्ट आई या ऑल्ट ए? तो आंसर इज ऑल्ट ए। जी हाँ, करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेम है, थोड़ा सा बदलाव है। इन टैली प्राइम शॉर्टकट टू इंसर्ट द वाउचर, ऑप्शंस आर सेम, ऑल्ट बी, ऑल्ट के, ऑल्ट आई और ऑल्ट ए। तो इस बार क्या होगा? इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट आई। जी हाँ, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इन टैली प्राइम कैंसिल द वाउचर मीन्स, आप किसी भी वाउचर को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? क्यों करते हैं आप वाउचर को कैंसिल? क्या कैंसिल अपने करंट इनवॉइस नंबर को करते हैं, इसलिए आपको वाउचर को कैंसिल करना पड़ता है? क्या आप चाहते हैं कि कैंसिल करें अपनी करंट ट्रांजैक्शन को, इसलिए आपको करना पड़ता है? या आप चाहते हैं अपने बैलेंसेस को रिड्यूस करना, इसलिए आपको कैंसिल करना पड़ता है? या सभी जवाब सही हैं? तो आंसर इज, आप अपने करंट इनवॉइस नंबर को हटाना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो इसलिए आप इस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कैंसिल करना यूज करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो अगला क्वेश्चन है, इन टैली प्राइम व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन द डे बुक? आप डे बुक को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? के ओनली। आप के दबा दें टैली प्राइम पर तो आपका डे बुक खुल जाएगा। डबल डी प्रेस करें, आपका डे बुक खुल जाएगा। या ऑल्ट जी प्रेस करें, डे बुक खुल जाएगा। या सभी जवाब सही हैं? तो आंसर इज सभी जवाब सही हैं, क्योंकि के से भी अब आप लोग डे बुक ओपन कर सकते हैं। डबल डी प्रेस करके तो कर ही सकते हैं, ऑल्ट जी से भी डे बुक ओपन हो जाता है दोस्तों। ओके, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। इन विच इंडस्ट्री अकाउंटिंग जीएसटी इज नॉट सेट ऑन आइटम रेट इन टैली प्राइम? भाई कौन सी इंडस्ट्री में आपका जीएसटी रेट आइटम पे सेट नहीं किया जाता? मोबाइल इंडस्ट्री में, रिटेल इंडस्ट्री में, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, या सभी में? तो आंसर इज सभी में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे और आप लोगों को ये जवाब जेन्युइन लगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता रहे। और दोस्तों ये वीडियोस इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप लोग परफेक्ट होंगे अगर इन क्वेश्चंस को आप लोग अपनी लिस्ट में शामिल कर लेंगे। तो अपनी क्वेश्चन लिस्ट में ये 15 क्वेश्चन भी जोड़ लीजिए और पुराने वाले 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे वो भी जरूर जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल 25 हो गए, आगे और आते रहेंगे। तो वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।